मानना। राम को मानने वाले लोग तो हैं, पर राम की मानने वाले लोग भाई के साथ न्याय स्त्री के लिए स्वप्न में भी सोच नहीं सकता। एक नारी धर्म का पालन प्रभु राम ने करके दिखाया है हमारे और आपके लिए, कि एक नारी के साथ किस तरह रहा जाए, ये राम से सीखो। एक पति के साथ किस तरह रहा जाए, ये सीता से सीखो। जीवन में आप चिल्लाती हो, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। जरा विचार करो, जितना दुख माता सीता के जीवन में आया, क्या उसका आधा का आधा का आधा भी आपके जीवन में है? राम सीता मैया के दुख से अपने दुख की जरा तुलना करके देखो, क्या है आपके जीवन में दुख? राम ने जो करके दिखाया वो इसलिए दिखाया कि आने वाले युगों में दुनिया हमसे सीखती रहे कि जीवन में दुख आएगा, घबराना नहीं है, डट कर उस दुख का सामना करना है। कैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति से लड़ना है और जीतना है। चाहे आप सीता मां, जनक जी जैसे राजा, जो सीता मैया गुलाब की कमल की पंखुड़ियों में चलने वाली माता सीता को जंगल में नंगे पांव कुल्हाड़ी से लकड़ी काट करके अपने 2 बच्चों का लव कुश का पेट भरना पड़ा, हाँ या ना? स्त्री अपने बच्चों को अपने बाप का दुश्मन बना देती है। आज की स्त्री, यदि आज किसी पति ने पत्नी से कह दिया कि तुम चली जाओ, गुस्से में कह दिया, और वो नारी अपने मायके चली गई, अपना पांव पे खड़ी हो गई और अपने बच्चों का पालन करेगी ना, तो वो अपने बच्चों को बार बार ये बताएगी, तुम्हारे पापा ने हमें बहुत परेशान किया बेटा, तुम बदला लेना। उनके बच्चे ये जहर लेके बड़े होंगे कि मेरे बाप ने, भले बात क्या थी, लेकिन वो नारी अपने बच्चों को अपने बाप का दुश्मन बना देगी। वो नारी उन बच्चों को उनके बाप का दुश्मन बना देगी, हाँ या ना? ये बात सही है या गलत है? स्त्री बोल देगी कि तेरे बाप ने मेरे साथ बड़ा दुराचार किया, अत्याचार किया, मैंने तुझे किस तरह से पाल पोस कर बड़ा किया। बच्चा भी माँ की बात में आएगा, बात ठीक, और आना भी चाहिए, माँ की बात माननी भी चाहिए। ये तो माँ का धर्म था कि तुम उसे क्या बताती, सही बताती या बुरा बताती। अरे तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ जो किया सो किया, पर तुम उन बच्चों के अंदर जहर क्यों घोल रही हो? सीता मां भी तो बोल सकती थी लव कुश से कि सुनो बेटा, तुम्हारे बाप ने हमारे साथ कोई अच्छा नहीं किया, तुम पेट में थे तो घर से निकाल दिया। माता सीता भी लव कुश के अंदर जहर घोल सकती थी, लेकिन जब लव कुश लक्ष्मण जी से युद्ध करके आए, और जब आए घोड़ा पकड़ लिया यज्ञ का, लक्ष्मण जी आए, शत्रुघ्न जी आए, शत्रुघ्न जी को युद्ध में पराजित कर दिया लव कुश ने। खुशी खुशी लव कुश आए, माँ माँ क्या हुआ? लव क्या हुआ कुश? आज मैंने एक बहुत बड़े राजा को हरा दिया। माँ हाँ, अच्छा क्या नाम था उसका? माँ वो कुछ लक्ष्मण लक्ष्मण कह रहे। लक्ष्मण? हाँ माँ, भरत भी आए, हनुमान भी आए, शत्रुघ्न भी आए, और अब तो राम आएंगे मां। अब तो मेरी 2-2 हाथ की राम से होगी। जब ये सुना माने माता सीता गुस्सा हो गई। लव कुश क्या किया तुमने? तुमने अपने बल का, तुमने अपनी विद्या का दुरुपयोग किया है। तुम जानते हो लक्ष्मण कौन है? तुम जानते हो राम कौन है? तुम उनसे युद्ध की बात कर रहे हो? चले जाओ यहां से, अब तुम्हारी मां तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। चरणों में गिर पड़े लव कुश, मां बताओ तो सही, आखिर आपको खुश होना चाहिए, हमें तो पता ही नहीं मां, ये कौन है लक्ष्मण, ये कौन है राम, ये कौन है? ये तुम्हारे चाचा हैं, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। अब तो लव कुश बहुत रोए। क्या हो? आप लोगों से के धाम को चला गया। सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए। भगवान ने भक्तों को हृदय से लगाया, भगवत धाम को गए। श्रोता वक्ता का लक्षण, वक्ता कथा सुनाने वाला, श्रोता प्रेम पूर्वक कथा सुनने वाला। इसी के साथ जन्माद्यस्य यतोऽन्वया, चुपचाप एक भी नहीं उठा। विदुर जी उठे और विदुर जी निकल गए, बोले मैं नहीं देखूंगा। विदुर जी निकल गए।
बाकी सब बैठे रहे। तो क्या हुआ, दुर्योधन लोगों ने देखना चाहा एक स्त्री का निर्वस्त्र शरीर, आंखें हैं तो क्या, ये गलत गलत चीजें देखोगे और देखोगे तो नाश। आंखों पर कंट्रोल करो साहब, आंखें देखना चाहती हैं, सब ना देख लेना वरना नाश भी होता है। बताओ दुर्योधन जैसे लोगों का नाश किसके कारण हुआ? इनके अंदर। अब ये दुशासन से क्यों बोला कि कपड़े उतार दो? कपड़े उतार के क्या देखना चाहता है? ये निर्वस्त्र शरीर ही तो देखना चाहता है। तो पूरी घटना देखने से तो स्टार्ट हुई है। महाभारत क्यों हुआ? देखने के चक्कर में। देख लो नाश हो गया। बुरा मत देखो, हाँ या ना? आंखों को संभाल के रखना मेरी मां। ये पूरा रावण का नाश किसके कारण हुआ? इन आंखों के कारण। रावण की बहन ने सीता मैया को देख लिया। क्या नाम था रावण की बहन का, आप बताओ? शूर्पणखा। आप जानते हैं? आपके पड़ोस की है क्या? हाँ। अपने पुरुषों को भी समझना चाहिए, पति को भी, पति पक्ष भी समझ के चलना चाहिए। अब उसका जब गुस्सा ठंडा पड़ा, उसने फोन लगाया। पहले आपकी क्षमता ज्यादा थी, पहले आप दौड़ सकते थे, पहले आप 10 रोटियां खा सकते थे, अब तो आप 4 रोटी भी नहीं पचा पाते बुढ़ापे में, हाँ या ना? तो आप सब, हम सब क्या है मेरी माँ? झूठे हैं। सच्चे कौन? बताओ, आप सच्ची हो कि झूठी हो? हाँ, अब ना बोलना कुछ झूठ। आप सच्चे बोल रहे थे, यही सबसे बड़ा झूठ था। आप सच बोल रहे थे, यही सबसे बड़ा। अच्छा, तो सच्चे हैं भगवान। तो सत्य चित्त भगवान सबके भीतर विराजमान है। ईश्वर आनंद के सागर हैं जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। ऐसे राधा सहित कृष्ण का हम ध्यान करते हैं, उनका नमस्कार करते, उनको नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत। सुखदेव भगवान चल पड़े। सुखदेव भगवान, अच्छा संसार में कितने दिन रहे हम और कब तक रहे? कितने दिन रहना चाहिए संसार में? जब तक मोक्ष ना मिल जाए तब तक। आप बता भैया, संसार में कब तक रहे? भी करने लगे। अब आप थोड़ा उसे भी तो कुछ दो ना मेरी मां, जिसने आपको सब कुछ दिया है। नहीं दोगी? आपको ये शरीर किसने दिया है? बोलो। श्वासें किसने दी हैं? और ये जो बेटा है बेटी है, ये किसने दिया आपको? और ये आपका पद प्रतिष्ठा पैसा रुपया किसने दिया आपको? तो जब सब कुछ है तो आप कच्ची माटी को तो आप जो आकार देना चाहो दे दो, पर पकाने के बाद अब कुम्हार घड़ा बनाए और फिर सोचो कि नहीं अब घड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, तो चेंज नहीं होगा। अब वो पहले चेंज हो सकता था, हाँ या ना? उसमें कच्चे में डिजाइन पड़ सकती थी, पकने के बाद आप कोई डिजाइन डालेंगे ना। मेरे पीछे वाली मैया, ओ पीछे वाली लाल मैया, बताओ किसके चाहने से होता है? जब भगवान के चाहने से सब होता है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, तो आप चाहते ही क्यों हो? पर भगवान की चाह में अपनी चाह मिला क्यों नहीं देते? जब आपके चाहने से होने ही नहीं है तो व्यर्थ की चाह रखने से क्या होगा? फिर तो जो हुई है सोई जो राम रचि राखा। फिर जो भगवान चाहेंगे उसे होने दो, जो हो रहा है उसका आनंद लो। ये समझो कि प्रभु इच्छा है। आप तो केवल अपने बुद्धि और अपने विचार अपने विवेक से उससे बेहतर करने का प्रयास करो। देखो हम पढ़ते बहुत हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण। हम पढ़ते बहुत हैं और पढ़ करके हमने बढ़िया सा एग्जाम देने गए तो लिखा भी मस्त, खूब बढ़िया लिखा हमने, सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, और हमारे नंबर 80 आए या 70 आए या 90 आए या 100 आए।
तो हमारा काम था पढ़ना और लिखना। अब नंबर कितने आएंगे इस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। चलता है तेरे हाथ में कर्म करना है। पुरानी जेठानी का रिश्ता किसके कारण बिगड़ता है? जेठानी ने कुछ कह दिया, बहू देवरानी को बात लग गई, दिल में लग गई। लो कई बातें अक्सर दिल में लग जाती है और कई बातें सामने वाला कह के भूल जाता है, पर सुनने वाला ना भूल नहीं पाता। इसलिए मेरी मां बुरा ना। पड़ोसन बोली राम राम, तेरा पति तो तुझे बिल्कुल भूल गया है। तेरा जन्मदिन निकल गया, कुछ नहीं दिया उसने, हैप्पी बर्थडे टू यू भी नहीं बोला। और सुनो हमारा पति तो हमें एक बढ़िया पार्टी दिया, सबको बुलाया, खिलाओ। सुनो ये देखो अंगूठी इतनी बड़ी 1 तोले की है, ये दी हमें उसने। हाँ बहुत प्यार करते हैं हमारे पति, भूलते नहीं है कुछ भी। तुम्हारे लगता तुमसे प्यार नहीं करते। अब देखो ये पड़ोसन कह रही है, अब इसे कैसे पता कि तुम्हारे पति प्यार नहीं करते? ये अंदाजा लगा रही है, क्योंकि इसके हिसाब से प्यार वही है, अंगूठी देते रहो तो प्यार है और ना दो तो प्यार नहीं है। ये सत्यम नास्ती है पर कम, लाखों में कोई एक सच कहीं बोल रहा होगा, वरना आप लोग तो सब झूठ बोलते ही रहते हैं। मैया सो रही हो कि नहीं? नहीं, देखो कितना झूठ बोल रही है मैया। सो रही है, झपकियां ले रही है, लेकिन नहीं बोलेंगी झूठ। नहीं बोल सकती है कि हाँ हाँ मैं सो रही थी। झूठी मैया। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बचा मेरी मां, सत्य कम पड़ गया, कमजोर हो गया। आज के समय पर सत्य बोलने वाले, आप सच्ची बताओ, आप में से कितने लोग सच बोलते हैं? जोर से। अहिंसा, अहिंसा का मतलब है किसी की हत्या ना करना। अब बताइए, हिंदुओं को आप छोड़ दीजिए तो दुनिया में आप किससे कहोगे कि भाई तुम हत्या ना करो? कोई नहीं है। कोई तो बचो मेरी मां, पाकिस्तानियों से क्या उम्मीद करोगे आप? उम्मीद तो भारतीयों से है, दया की, धर्म की, सत्य की। अपने धर्म को ना जाने दो, अपने सत्य को ना जाने दो, दया को ना। हमारी 100 वर्ष की आयु है लगभग, जो मोटा मोटा गणित हम सब सुनते हैं। 100 साल को 4 भागों में डिवाइड किया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। आश्रम कितने दिन का होता है? जोर से आप बताओ। 25 साल। आपके कितने साल हो गए? आप अभी 25 साल की हो? हाँ 47, बस जरा सा बचा है आपका। हाँ। बच्चे, शादी आदि हुई बच्चों की? पढ़ रहे हैं तो बच्चों की शादी कर दो। बेटी है, बेटा है, को दे दिया, बेटे को दे दिया, सब दे दिया ना। अब पति को भी हमने सब कुछ दिया, पत्नी को भी हमने सब दिया, बच्चों को भी हमने सब दिया। अब सबको देने के बाद अब इनको ही और क्या दें? बाप अपनी बेटी को अपनी औकात से ज्यादा देता है, हाँ या ना? बाप अपने बेटे को सब कुछ देता है। अब दे तो दिया, अब जिम्मेदार, अब बच्चे बड़े हो गए, सेल्फ डिपेंड हो गए, आत्मनिर्भर हो गए, खड़े हो गए पांव में, काम भी करने लगे। अब आप थोड़ा उसे भी तो कुछ दो ना मेरी मां, जिसने आपको सब कुछ दिया है। नहीं दोगी? आपको ये शरीर किसने दिया है? बोलो। श्वासें किसने दी हैं? तो आप सब राम जी के अनुयायी हो। हम सब राम जी के कौन हैं? अब ध्यान से सुनो, हम सब राम जी के कौन हैं? अनुयायी हैं। हम सब राम जी को मानने वाले हैं, हाँ या ना?